सवाल है, रात 8 बज रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। एक शो के चक्कर में पूरे राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर को दांव पर लगा दिया। क्या हो जाता अगर वो शो नहीं होता? एक शो था, वो तो किसी को कोई बात ही नहीं कर रहा ना उसकी। यार कोई कह रहा है टी राजा का बयान, टी राजा का बयान। समझिए इस चीज को, वो बयान जो दिया गया, जिसके विरोध में दिया गया, बयान गलत था, लेकिन जिसके विरोध में दिया गया वो एक शो था। और उस शो के चक्कर में, एक शो के चक्कर में एक सस्ता शो पूरे हैदराबाद को महंगा पड़ रहा है। देखिए आप क्या हुआ है, एक बार फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाइए। मतलब आप सोचिए पूरे हैदराबाद में सिर तन से जुदा के नारे लगे हैं। ये देखिए आप, एक बार ऑडियो अप कर दीजिए, एक बार ध्यान से सुनिएगा। पूरी रात प्रदर्शन हुआ है हैदराबाद में, देखिए अच्छा ये तस्वीर देखिए, एक मिनट। हाँ, ये तस्वीर देखिए, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। वो देखिए पीछे छोटी सी बच्ची है। राजा सिंह को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, राजा सिंह को फांसी दो। ये देखिए आप, ये देखिए पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जो नारेबाजी हो रही है, जिसमें कुछ विवादित नारे भी हैं, बच्ची भी है। देखिए इस प्रदर्शन में देखिए बच्चे भी है। देखिए अब स्कूटी के पीछे बच्ची भी बैठी हुई है। हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मतलब ये नारेबाजी हैदराबाद में हुई, पूरी रात ये सब चलता रहा, पूरी रात प्रदर्शन हुए। सवाल है कि ऐसे हालात क्यों बना दिए गए, किस वजह से बना दिए गए? हैदराबाद को अलर्ट पर क्यों रखना पड़ा? क्यों कुछ दुकानों पर हमले की भी खबर आई, बताया गया कुछ दुकानों को भी बंद करा दिया गया, हमले की भी खबर आई। क्यों नुपुर शर्मा विवाद के बाद जो हालात थे ना, लगभग उसका रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है पूरे देश में। फुल स्क्रीन पर एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए। ये फिर वहां पर पुलिस पहुंची, फिर पुलिस के साथ ये लोग आगे बढ़े, फिर उसके बाद अब बताया जा रहा है कि जो नुपुर शर्मा के बाद का एपिसोड था उसका रिपीट टेलीकास्ट करने की कोशिश हो रही है। क्यों लगातार आग में घी डालने का काम हो रहा है? प्रदर्शन में बच्चे भी हैं, सोचिए बच्चों को भी प्रदर्शन में देखिए, छोटी सी बच्ची स्कूटी के पीछे बैठी हुई है। क्यों लोगों को लगातार हिंसा के लिए ना उकसाया जा रहा है? जैसे लोग बयान के मतलब मौके की तलाश में बैठे थे कि एक बयान आया, नहीं लपक लो, बयान बहाना है और दंगा भड़काना है। क्यों कभी मतलब आग लगाने की धमकी दी जाती है? अब ये भाई साहब नए वाले हैं। कभी मुसलमानों को उकसाया जाता है कि राजा सिंह जहां मिले उसे मार दो। एक बार सुन लीजिए, इनका स्टेटमेंट आप सुना दीजिए। कल मैंने सुनाया था राशिद खान, ये है भाई नए वाले फिरोज खान, ये भी कांग्रेस के नेता है। ये तो कह रहे हैं जहां राशिद खान मिले उसे मार दो। एक एक मुसलमान को बोल रहा हूं, सुना दीजिए एक बार, सुना दीजिए एक बार। हर एक मुसलमान को बोल रहा हूं मैं, राजा सिंह जिधर भी देखा गाड़ी रोक के मारो उसको। अगर से कानून हाथ में लेना है, एक टाइम नहीं 1 लाख टाइम लेते हम। दोबारा से फिरोज खान का बयान है। कल भी एक राशिद खान कांग्रेस के नेता थे, वो क्या बयान दे रहे थे, और आज ये क्या? कल राशिद खान कह रहे थे खून की नदियां, उनका पहले का बयान था कि खून की नदियां, अंगारे, आग लगा दूंगा जोशा महल में, ये कर दूंगा। वो भी कांग्रेस के नेता थे। अब ये नए वाले, इनका बयान एक बार फिर से सुना दीजिए। फिरोज खान इनका नाम है, ये कांग्रेस की टिकट पर एमपी और एमएलए का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि जहां राजा मिले उसको मार दो, मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। तब है जब एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारी हुई है और कानूनन जमानत हुई है, लेकिन इनका पेट नहीं भर रहा है। ये कह रहे हैं इसको मार दो राजा को। ये लोग कहते हैं कि संविधान पर भरोसा है। सुना दीजिए एक बार। और मैं मुसलमान कौम को कहना चाह रहा हूं कि ऐ मुसलमान कौम, उलमाए दीन, सड़कों पे उतरो, अपनी नींद से बेदार हो जाओ। अगर से 23 के दिन उसको अरेस्ट नहीं करेंगे राजा सिंह को, 24 के दिन मैं राशिद खान गोशा महल को अंगार में बदल दूंगा। मैं गोशा महल में दाखिल हो जाऊंगा और मैं किसी की नहीं सुनूंगा। लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। हर एक मुसलमान को बोल रहा हूं मैं, राजा सिंह जिधर भी देखा गाड़ी रोक के मारो उसको। अगर से कानून हाथ में लेना है, एक टाइम नहीं 1 लाख टाइम लेते हम। अच्छा इत्तेफाक देखिए, संयोग देखिए, कांग्रेस, दोनों कांग्रेस के नेता नंबर 1, और दोनों ने ही जितेंद्र त्यागी, जो वसीम रिजवी, जितेंद्र त्यागी, इन दोनों ने ही उनके सर पर 50 लाख का कलम का इनाम भी रखा था। दोनों कांग्रेस के नेता हैं, राशिद और फिरोज। ये कट्टरता का कंपटीशन चल रहा है वहां पर कि कौन ज्यादा कट्टर होगा, कौन जो है भड़काएगा, उकसाएगा।
क्या ये सब समझिए कि हैदराबाद में दंगे भड़काने की फॉरवर्ड प्लानिंग है क्या, कि कुछ हो नहीं रहा है, ये दंगा करा के मानेंगे ऐसा लग रहा है। मतलब हैदराबाद में हो दंगा, यही है इनका एजेंडा। हैदराबाद में हो दंगा, सर तन से जुदा गैंग का यही एजेंडा है। राजा सिंह का मतलब उनको कोर्ट ने जमानत दे दी, उन पर एफआईआर हुई, गलत बयान था, विवादित था, उनको गिरफ्तार किया गया और फिर शाम को जमानत हो गई। जब पुलिस का एक्शन, फिर क्यों ऐसा रिएक्शन है भाई? मतलब हंगामा, ये सब प्रदर्शन अब किस लिए भाई? भरोसा है ना कानून पर, जबकि पुलिस राजा सिंह पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। फिर भी हैदराबाद में ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि शहर में कुछ जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा। सवाल यह कि राजा सिंह पर एक्शन हो रहा है, राजा सिंह पर एक्शन हो रहा है, क्या ये जो नफरती राशिद खान या फिरोज खान जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं आग लगा दो, खून की नदियां बहा दो, ये नए वाले फिरोज खान तो कह रहे हैं कि जहां मिले उसे मारो। अब सोचिए कल को कुछ हो गया, नूपुर वाले हालात फिर से बने, कल को किसी को कुछ हुआ तो क्या ये लोग जिम्मेदार होंगे? या फिर राजा का ही बयान जिम्मेदार होगा? जैसे उदयपुर के लिए नूपुर जिम्मेदार थी, उसी तरह से अब इनके स्टेटमेंट के बाद, फिरोज खान के स्टेटमेंट के बाद कल को कुछ हो गया तो जिम्मेदार फिरोज खान होंगे या फिर राजा होंगे? इसी पर डिबेट करते हैं। बहुत बड़ा पैनल है, मेरे साथ शिवम यहाँ स्टूडियो में है। शिवम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ विनोद बंसल जी भी हैं, वीएचपी से हैं। विनोद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। और समाजवादी पार्टी से अजीज खान। पहले मैं शिवम आप ही से शुरू कर रहा हूं, कल को कुछ हो गया, मतलब पहले तो मुझे समझाइए, दंगा कराने का प्लान है क्या? कुछ लोगों का पेट नहीं भरा नूपुर के बाद भी, कानपुर में दंगा हुआ, हर जगह हुआ। ये लोग सोचे बैठे कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, ये लोग दंगा करा के मानेंगे, मुझे लग रहा है। ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, राशिद, फिरोज, पूरी रात, ये सब दंगा कराए बिना नहीं मानेंगे ये गैंग, मुझे लग रहा है। फिरोज, देखिए अमन जी, चाहे वो राशिद हो, चाहे वो फिरोज हो, वो कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, ये विधायक सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, बावजूद उसके एकदम चुप्पी है कांग्रेस की। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि तरसन से जुदा के नारे को पूर्णतः मूक समर्थन दिया जा रहा है। खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि जहां मिले रोक के उसको काट दो, मार दो, शहर में आग लगा दो। मैं दोनों का बयान फिर से सुना दूं एक बार शिवम, क्योंकि बार बार लगातार ट्वीट, जिन लोगों ने अभी टीवी सेट्स ऑन किए, दोनों के बयान, राशिद खान और फिरोज खान दोनों कांग्रेस के नेता हैं। राशिद खान कह रहे थे आग लगा दूंगा और अंगार बना दूंगा। नए वाले हैं कांग्रेस के नेता फिरोज खान, वो कह रहे हैं जामिले मारो, मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। वो सोचिए, एक बार दोनों का बयान एक बार सुना दीजिए, जिन्होंने अभी टीवी सेट ऑन किया, सुन लीजिए एक बार। और मैं मुसलमान कौम को कहना चाह रहा हूं कि ऐ मुसलमान कौम, उलमाए दीन, सड़कों पे उतरो, अपनी नींद से बेदार हो जाओ। अगर से 23 के दिन उसको अरेस्ट नहीं करेंगे राजा सिंह को, 24 के दिन मैं राशिद खान गोशा महल को अंगार में बदल दूंगा। मैं गोशा महल में दाखिल हो जाऊंगा और मैं किसी की नहीं सुनूंगा। लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। हर एक मुसलमान को बोल रहा हूं मैं, राजा सिंह जिधर भी देखा गाड़ी रोक के मारो उसको। अगर से कानून हाथ में लेना है, एक टाइम नहीं 1 लाख टाइम लेते हम। मतलब ये खुलकर भड़का रहे हैं लोग, ये भड़काऊ गैंग, सर तन से जुदा गैंग खुलकर भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं कि मारो, कल को कुछ हो गया फिर शिवम फिर क्या होगा? फिर कह देंगे कि कांग्रेस वाले और तमाम विपक्षी नेता और मौलाना ये कह देंगे कि भाई हम तो इस नारे का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, हमने तो टीवी पर बैठकर कई बार कहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज वो लोग इस बात पर बोल रहे हैं। क्या तेलंगाना सरकार उनको आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत जेल डाल रही है? राजा सिंह को आपने डाल दिया, ठीक है, बिल्कुल डालना चाहिए, लेकिन ये जो लोग इस देश में अंगार बनाने की बात कर रहे हैं, आग लगाने की बात कर रहे हैं, गला काटने की बात कर रहे हैं, ना ही तो उनकी पार्टी का उन पर एक जवाब है। यहां पर बैठकर कुछ लोग इस बात को कह देंगे कि नहीं हम ऐसा नहीं मानते, तो जेल में डाल दीजिए। क्योंकि नुपुर से लेकर तमाम उन केसेस में तो आप इतना बढ़ चढ़ कर बोले कि नहीं इनका गला काट देना चाहिए, इनको जेल में डालिए, इनको हमेशा चक्की पिसवाना चाहिए। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, टी राजा पर जो है एक्शन हो चुका है, उनको बाकायदा कानूनन बेल मिली है, बावजूद उसके हैदराबाद में अभी भी उतने ही हंगामे हैं, उतना ही धरना प्रदर्शन जारी है और बेल मिलने के बाद का बयान है जो ये आज आया है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप जेल रह लो, चाहे 6 महीने रह लो, 6 साल रह लो, 6 दिन रह लो, 6 घंटे रह लो, अंततः अगर आपने ईश निंदा की है तो सर तन से जुदा ही होगा। मतलब इनके हिसाब से तो सलमान रश्दी पर अटैक भी सही होगा, इनके हिसाब से तो कन्हैया भी सही होगा, इनके हिसाब से तो फिर उमेश कोले भी सही हुआ, बढ़िया हुआ। इनसे अगर इनके मन की बात पूछी जाए, जो कह रहे हैं मारो राजा को मारो, तो इनके हिसाब से मैं क्योंकि आपने जो सवाल उठाया कि राजा को गिरफ्तार कर दिया गया, सही हुआ, कोई इसके साथ नहीं है भाई, इनको भी गिरफ्तार होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज हम मांग करते हैं सारे भाई, जितने भी हैं, शोएब भी मांग करेंगे, अजीज खान भी, लेकिन पहले मैं शोएब आपसे शुरू कर रहा हूं। अजीज खान समाजवादी पार्टी से, अजीज भाई बहुत बहुत स्वागत। सुजाता जी मेरे साथ हैं और विनोद बंसल जी अब सब नजर आ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले मैं शोएब आपसे शुरू कर रहा हूं, ये गिरफ्तार हो गया, राजा गिरफ्तार हुए, बेल हो गई, ये जो भड़का रहे हैं, जो भड़काऊ गैंग है, ये लोग
ये जो नफरती हैं दो, फिरोज और राशिद, और इसके अलावा जो भी लोग सड़कों पर भड़का रहे हैं कि मारो इनको, जहां राजा दिखे उसको मारो, इनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए शोएब, और अब तक क्यों नहीं हुई ये भी इंपॉर्टेंट है। शोएब, हाँ अमन, क्या हमारे पैनल में आज वो बीजेपी के कोई प्रवक्ता हैं क्या? क्योंकि मुझे स्क्रीन अभी दिख नहीं रही है। आप किसकी तरफ से? बीजेपी से कोई प्रवक्ता नहीं है। अच्छा ठीक। आप किसकी तरफ से हैं? आपका क्या पक्ष है? आप किसी पार्टी से हैं? नहीं, आप क्या नहीं ठीक है। अमन चोपड़ा है अगर मौजूद तो आप क्या हैं? नहीं अमन, मुझे लगता है कोई कांग्रेस का पूछता तो मैं अमन समझता भी। चोपड़ा अगर मौजूद हैं तो बीजेपी जो के कांग्रेस का होता तो मैं पूछता भी, कांग्रेस का कोई पूछता तो मैं समझता भी। आपका खुद क्या लोकस स्टैंड है सर? छोड़िए ना, फिर टॉपिक पे रहते हैं ना। आ जाइए शोएब। समाजवादी पार्टी से है ना? हाँ जी हैं। उन्होंने नहीं पूछा, आपने पूछा। चलिए ना, आइए ना, टॉपिक पर आइए ना। आइए टॉपिक पर आइए, बोलिए शोएब। नहीं ठीक है। नहीं मुझे पूरा यकीन हो गया कि उनकी कमी नहीं खलेगी बीजेपी प्रवक्ता की। चलिए, चूंकि सवाल पूरे मामले का जो मुख्य बिंदु था वो टी राजा का वो आपत्तिजनक और ब्लेसफेमस स्टेटमेंट रहा, मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि ठीक है, आप सारे लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ये बयान दिया, वो बयान दिया, और प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। नहीं, मैंने नहीं बोला टी राजा को माला से स्वागत करना चाहिए। प्रोटेस्ट करिए, राजा जहां मिले उसे मार दो, सही है गलत है? स्वागत करोगे, राजा जहां मिले उसे मार दो, सही है गलत? माला पहना कर टी राजा को माला पहनाने की स्वागत करेंगे क्या? तो परिवार वाले कर रहे हैं भाई, उनके लड्डू परिवार वाले कर रहे हैं, उनके चाहने वाले कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई ना, एफआईआर हुई ना, जो कह रहे हैं जहां राजा मिले उसे मार दो, सही है गलत? जैसे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को लड्डू खिलाए, माला पहनाए, जो ये कह रहे हैं आप भी चाहते हैं राजा पर हमला हो? का एक स्पेशल ना, एक आप लोगों के मुंह पर संविधान है, दिल में तालिबान है। मैं पूछ रहा हूं, आप भी चाहते हैं टी राजा पर हमला हो? टी राजा पर हमला हो आप भी चाहते हैं? नहीं, पहले तो ये एजेंडा या टी राजा को जिंदगी का अधिकार है? जो काम किया आप बोलिए, टी राजा को जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, हाँ या ना? पहले तो आप अपना एजेंडा बता दो कि भाई मुसलमानों को ही गलत साबित कर देना। टी राजा महात्मा के हिसाब से होगा। अब मेरे को टी राजा महात्मा है क्या? डाउट हो रहा है मेरे को। शोएब, टी राजा सीरियल ऑफेंडर है? टी राजा को जीवन जीने का अधिकार है, हाँ या ना? मैं उनके बयान का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उनके जीने का समर्थन करता हूं। जो उनको मारने की बात कर रहा है, उनका बयान का समर्थन मत करिए। मैं भी नहीं करता उनके बयान का समर्थन, लेकिन यहां पर ये बोलिए, क्योंकि आप लोग संविधान चिल्लाते हैं, आप बोलिए टी राजा को जीने का अधिकार है, मैं उनके जिंदगी जीने का समर्थन करता हूं, हाँ या ना? पहले बोलो, टी राजा के लिए आप सजा की मांग करते हो? कानूनी सजा? बिल्कुल मांग करता हूं। चलिए मैं करता हूं, बिल्कुल मांग करता हूं। टी राजा की सजा की मांग करना? बिल्कुल करता हूं। अब आप बोलिए, मैं टी राजा की जिंदगी का समर्थन करता हूं, मैं उन टी राजा के जीवन जीने का समर्थन करता हूं। बोलिए एक बार, सुनो, बोलिए ना, सुन रहा हूं, बोलिए। अमन चोपड़ा, तुम टी राजा को फूल माला पहनाओ। चलिए देखिए, सुनो अमन चोपड़ा, गलती मुसलमानों की है। इनके मुंह पर संविधान होता है, दिल में तालिबान होता है। सुनो अमन, ये लोग ये नहीं बोलेंगे। आप बोलिए ना एक बार, आप बोलिए ना कि टी राजा को जिंदगी जीने का अधिकार है भाई, हाँ या ना? कानून अपना काम करेगा। राजा को बोलिए राजा को खुले समाज में जीने का अधिकार नहीं है दोस्त, टी राजा को कैद में जीने का अधिकार है। अच्छा ठीक है, खुले समाज में ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। और वो खुले में रहेंगे तो समाज में ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है दोस्त। और वो खुले में रहेंगे तो खुले में रहेंगे, अगर वो खिले में रहेंगे तो देश भर में दंगा फैलाएंगे, देश भर में नफरत फैलाएंगे। अमन, उसके लिए मांग करो। एक मिनट, टी राजा के खिलाफ हल्ला बोलो। शोएब, खुले में मुनव्वर फारूकी भी है, थोड़ी सी गैरत है, अकबरुद्दीन ओवैसी भी है, थोड़ी सी खुले में ये सारे लोग हैं, थोड़ी सी खुले में आदिल चिश्ती भी है, खुले में आप भी हैं। संवेदना बची है अमन, सुनिए ना अमन, थोड़ी खुले में मुनव्वर फारूकी भी है, खुले में अकबरुद्दीन ओवैसी भी है, खुले में आदिल चिश्ती भी है, खुले में शोएब जमई भी है। आपकी आस्था है, अगर मुसलमानों की आस्था नहीं है बिल्कुल है भाई, मैंने तो बोला सजा होनी चाहिए। आस्था नहीं है, अरे संविधान में आस्था है, ऐसे आस्था क्या गया आज डिबेट में? सोचिए,
कहाँ कोर्ट जी में रहे हैं भाई? उतारते इस्लामिक रहोगे। रिपब्लिक है क्या? कब रुकेगा ये इस्लामिक सिलसिला? गणराज्य बन गया, धमका रहे हैं आप। कब रुकेगा ये सिलसिला? आस्था भी और संविधान में भी नहीं, ये आस्था है। सिलसिला कब रुकेगा मेरी ये आस्था बताओ। से बड़ा मेरा संविधान है। और आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि टी राजा को जीने का हाँ, तो अधिकार है। संविधान है, टी राजा को जीने का अधिकार है, हाँ या ना? टी राजा को दोस्त, टी राजा को फ्री खुले समाज में जीने का अधिकार नहीं है, उसको जेल के और अगर सलाखों वो के पीछे खुले में होना रहेगा चाहिए तो क्या दोस्त। होगा? खुले में रहेगा तो देश में दंगा फहराएगा। मैं दूसरी दफा बोल कौन रहा दंगा हूँ, फहराएगा? ऐसे लोग कौन एंटी दंगा सोशल करेगा? एलिमेंट है, ऐसे लोग फ्रिंज एलिमेंट हैं। कौन दंगा करेगा? टी राजा जैसे लोग। टी राजा के चचेरे भाई हैं क्या आप? टी राजा के विरोधी टी राजा दंगा को करेंगे बचाने ना? आए हो टेलीविजन आप पे? मुनव्वर फारूकी के चचेरे भाई हैं क्या? नहीं, आज आप लोगों के मुंह पर संविधान होता है, आज दिल में आपके तालिबान न्यूज़ होता है। 18 ने आपको ये ड्यूटी आज दी है तो ना। सिर्फ गैंग जितने